अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, मैं हूं आपकी प्रेजेंटर माविश खान और आप सुन रही हैं स्टार स्ट्रक। और आज हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन उभरती हुई सिंगर स्मिता राक्षित। इनको अपने प्रोग्राम में कहेंगे वेलकम। 107 FM को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। उसके साथ आपका भी मैं शुक्रगुजार रहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आप लोगों ने थैंक यू सो मच। थैंक यू, और बहुत बहुत मेरे शुक्रिया। जितने भी साथी सुनने वाले हैं अभी, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजारना चाहूंगी, उन लोगों के पास भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह, आपका भी जो पहला जो थैंक यू। ट्रैक आपने गाया है सीरियल के लिए, वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। या अब बस हो रहा है सब कुछ, देख रहा है सभी लोग, थोड़ा बहुत तारीफ कर रहा है। यही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसका चाहे वो कितना छोटा काम करे या कितना बड़ा काम करे, वो मायने नहीं रखता। काम तो काम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके काम को कोई तराशे या फिर कोई अच्छा बोले, और खास तौर पे बहुत बड़े बड़े जगह पे रहने, मतलब उसका जो जिसका एक अलग होल्ड होता है, जिसका अलग पहचान होता है, महान कलाकारों में से कोई आपको अगर कोई अप्रिशिएट करता है, तो आपका काम करने का अंदर से और भी ज्यादा चाहत हो जाती है कि ठीक है, मुझे और भी आगे कुछ करना है, अच्छा अच्छे से अच्छे करनी है मुझे। तो हम्म। यही बस मेरा भी ख्वाहिश यही है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े अदाकार हैं, सिंगर्स हैं, हंसराज हंस ने आपकी बहुत तारीफ की है। इसके साथ ही और जो जी जी। माशाल्लाह से इतने कलाकार हैं, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। तो भाई बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद आपको इस पे, और डेफिनेटली आप इसको डिजर्व करती हैं। अच्छा, तो ये समीता, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? कब से आप सिंगिंग कर रही हैं? शौक कब से था आपको? मेरे सिंगिंग का शौक, एक्चुअली आई वाज अ डांसर। मतलब मुझे क्लासिकल डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट थी। मतलब घर पे पापा मम्मी, उदय शंकर जी, पंडित उदय शंकर जी, जो सारे दुनिया में बैले के लिए वो पहचाने जाते हैं, उनकी बेटी ममता शंकर जी के पास मुझे भर्ती करवाया गया था, और मैं डांस करती थी बचपन में। तो पापा के एक दोस्त थे, वहां पे पापा लोग जाते थे वीकेंड में। मतलब एक दोस्त, सभी लोग होते हैं ना इकट्ठे होके पार्टी वगैरह करते हैं। तो वहां पे मैंने जैसे बच्चे लोगों को बोला जाता है ना कि बच्चा बब्बू आप ये करके दिखाओ अपना परफॉर्मेंस, तो मैं खुद ही को गाना गाना पड़ता था और खुद को ही डांस करना पड़ता था। तो पापा के वो दोस्त वहां पे मौजूद है, कुछ कुछ लोग थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, बैठ जाओ, हम्म। अब सिर्फ गाना ही गाओ। हम्म। तो दैट वाज माय फर्स्ट, मतलब वही मेरा पहला था कि मैंने गाया उन लोगों के पास। तो मेरे पापा को उन्होंने बोला कि ये बच्ची आगे जाके अगर तुम इसके ऊपर ध्यान, इसके म्यूजिक के ऊपर ध्यान ज्यादा दोगे, तो शायद आगे हो सकता है कि इस लड़की कुछ बन पाएगी, या फिर कुछ उसके बारे में सोचो, उसके म्यूजिक के बारे में। तो हम्म। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके छोटा मोटा कभी कभार शो कर लेती थी, जैसे बच्चे लोगों को ले हम्म। जाया करते हैं लोग। तो उसके बाद म्यूजिक चलता रहा थोड़ा थोड़ा, और पढ़ाई के ऊपर जैसे ध्यान लगाए जाते थे। ऐसे करते करते 2008 में मेरा हम्म। जो पहला है, एक बार मैं लक आजमाने गई थी सबके कहने पर। मुझे तो बहुत डर लगता था। हम्म। सारे गामा पा में 2008 में मैं गई। हाँ, ऑडिशन, मेरा ऑडिशन हुआ है, ऑडिशन दिया है हमने, और आगे पहुंचते 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 मैं फाइनलिस्ट हुई थी उस बार शो ग्रेट। की। तो ग्रेट। हाँ, और इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए, बहुत खुशी की मौका ये थी कि इस शो में प्रीतम सर, एक एपिसोड का ऐसा हुआ था कि प्रीतम सर, शांतनु मोहित्रो जी और कुमार शानू साहब ने, इन लोगों ने जज करने के बाद 30 होता है, एक हम्म। जो नंबर होता है, 30 के अंदर आपको देना होता है कि 20 इन्होंने पाया, इन्होंने 30 ही पाया। लेकिन ये मेरा रिकॉर्ड था सीजन में कि मैं आई वॉज, मतलब मैं 36 मुझे मिला था आउट ऑफ 30 वाह। में। तो वाह। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया था, जो अभी तक किसी भी सारेगामा में ऐसा नहीं हुआ है कि हम्म। 36 किसी को मिला है 30 में। वहां उसके बाद म्यूजिक तो चलता रहा, लेकिन कुछ सालों में मैंने, मतलब मेरा म्यूजिक में थोड़ा ब्रेक आ गया था। हम्म। वो कुछ पर्सनल रीजन था। उसके बाद फिर से हम गाना गाने शुरू किए, और फाइनली मैंने, एक बोलता है ना कि लोग कहते हैं कि अब जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो दुनिया के कोई भी इंसान आपके बारे में सोच नहीं सकता, जब तक आप एग्जैक्टली। नहीं सोचोगे आपके बारे में। बिल्कुल।
तो जैसा लाइफ मुझे देता रहा मैं वैसे ही चलती रही, लेकिन दिल ही दिल में ख्वाहिश थी कि मैं मुंबई आऊँ, जैसे कि सपना रहता है कि मैं मुंबई आऊँ, मैं अपने लिए कुछ करूँ लाइफ में। कभी कभी मुझे लगता था, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पा रही थी ये बात। हम्म थोड़ा सा बच्चा, घर पे बच्चा है, उसकी परवरिश के लिए भी टाइम देना पड़ता था, वो सब कुछ। हम्म फाइनली 2000 मतलब 22 में, पिछले साल, जस्ट हम्म पिछले साल मई, हाँ अप्रैल में, हम्म अप्रैल में क्या हुआ था, एक दफा मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वो गुफ्तगू चल रहा था, तो हम्म उन्होंने बोला कि 7 साल से मैं देख रही हूँ कि तुम घर के सारे काम काज करती रहती हो, यहाँ पे हम्म इधर उधर एक भी कोने में कोई डस्ट का निशान नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। जितने देर तक तुम्हें नींद ना आती है तुम काम करती जाती हो, लेकिन इन सब के बाद भी इस घर के किसी भी कोने में तुम नहीं हो। तो हम्म क्या तुम्हारे दिल में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि तुमको कुछ तकलीफ हो रहा है, तो मुझे बताओ। लेकिन अभी कभी मैंने तुम्हें पूछा नहीं ये बात, लेकिन हम्म मुझे लगता है कि अब के ना पूछूं तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। अच्छा। तो मैंने ना दिल से सही बात कह दिया कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी मैंने बोला कि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, और हम्म मुझे अगर आप अलाउ जाने के लिए इजाजत देंगे तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। और हम्म आप विश्वास रखिए कि मुझे विश्वास है कि मैं शायद कुछ छोटा मोटा कुछ कर पाऊंगी। तो हम्म उन्होंने बोला ओके कैन गो, बट 2 साल है तुम्हारे पास, दो अच्छा। साल हम देंगे आपको। आप हम्म अपने लिए अगर 2 सालों में आप कुछ कर पाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी देयर, आप वहां पे ही रहोगे। हम्म अगर कुछ ना हो पाया तो यू विल कम बैक टू होम। हम्म और मैंने राजी हो गया जी, मुझे तो अभी आना है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं आ गई। अभी हम्म 7 महीने से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 7 मंथ्स अच्छा हुआ है अभी। अच्छा। तो 7 महीने में मेरा पहला काम, मैं बहुत परेशान हो रही थी कभी कभी कि काम नहीं मिल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अचानक से ऊपर वाला ने मेरे लिए गाना भेजा। हम्म उस गाने की भी एक अलग स्टोरी है, जो गाना ये जो धीरे धीरे गाना है, इसका भी एक अलग स्टोरी है। तो अच्छा यहाँ पे आई, उसके बाद हाँ बस अभी थोड़ा थोड़ा करके मिलता जा रहा है मुझे। अच्छा। 6 महीने के बाद मुझे ये गाना मिला है, यहाँ पे रहने की 6 महीने के बाद। तो दोस्त लोग बोल रहे हैं कि यू आर सो ब्लेस्ड सो लकी, हम्म यहाँ पे 3 4 साल 5 साल लग जाते हैं लोगों को एक अच्छा काम मिलने में, और तुम्हारा बिल्कुल। स्टार भारत जैसे इतना मशहूर चैनल इंडिया के, वहाँ पे इतने बड़े सीरियल है, तुमने उस गाने को निभाया तुमने, तो हम्म यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो मैंने बिल्कुल बोला कि बिल्कुल। मुझे गाना, बस गाना हम्म ही गाना है, बस आगे कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, ग्रेट। यही होता है कि जब पैशन होता है ना आपका किसी भी चीज को लेके, तो वो पैशन आपका जरूर जाता है। अगर आप अच्छे से उसको करते हो तो डेफिनेटली वो जरूर आपको मिलता है उसका फल। अच्छा, तो गाने की क्या? और एक बात मैं छोटा सा कहना चाहूंगी, ये जो आपने बोला ना, बहुत बहुत खूबसूरत एक बात कहने की, आपको जब चाह होती है वो हो जाते हैं। लेकिन आप सबसे पहले, मैं अभी इस बात को विश्वास करने लगी हूँ, आपको अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह होती ना, तो ऊपर हम्म वाला ना आपका वही ख्वाहिश किसी ना किसी तरीके से पूरा कर देता है, भले वो आप लेट हो जाओ थोड़ा सा, हाँ कि बिल्कुल। आप 20 का काम 25 में कर रहे हो, हाँ हाँ तो उसमें आप थोड़ा सा मे बी लेट हो सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ना आपको डेफिनेटली दे देता है, अगर सच्चे दिल से आप किसी सपने को देखना चाहते हो। एग्जैक्टली तो और दैट इज ऑल जो आई इस वक्त कैन से। मुझे आपकी खुशी, जो एक्साइटमेंट लेवल आपका नजर आ रहा है ना, आपके फेस से जितनी एक्साइटमेंट है, हो सकता है कि ये चीज आपको अगर पहले मिल जाती 5 साल पहले तो ये वाली खुशी ना होती। लेकिन अब आपने वो एक ब्रेक के बाद जो पाया है, तो उसकी वजह से आपकी एक्साइटमेंट, आपकी खुशी माशाल्लाह वो देखने वाली है। जी अच्छा, आप जी बताइए, भावेश जी धीरे धीरे बिल्कुल। की कोई स्टोरी है तो धीरे धीरे के पीछे क्या स्टोरी है? धीरे धीरे के पीछे उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी मावेश, कि बिल्कुल। मेरे लाइफ में मेरे पापा बहुत मायने रखते हम्म। थे, इसलिए मेरे साथ वो अभी भी है हालांकि, लेकिन दुनिया के लिए वो अभी नहीं रह गए। तो हम्म यहाँ पे आने के बाद मैं मई में आई थी यहाँ पे, हम्म मंथ ऑफ मई में मैं यहाँ पे आई थी लास्ट लास्ट ईयर। हम्म जून जुलाई अगस्त 3 महीने के अंदर, अगस्त 17 को मेरे पापा यहाँ से अलविदा कर दिए दुनिया से। ओहो। तो इस दुनिया में अगर सच्चे दिल से मेरा छोटा सा भी कामयाबी, मेरे को कितने छोटे सी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होता था,
तो वो मेरे पापा होते थे। वो मोहल्ले में हल्ला मचा के रख देते थे कि मेरे बेटी ने ये किया, मेरे सारेगामा के टाइम में होता है ना कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के आप शेरनी बन जाते हो, होता है ना कि बिल्कुल ये प्राउड है हम लोग की, ये ऐसे है। तो मेरे पापा जब बाहर जाते थे लोग उनको बोलते थे कि तुम्हारी बेटी ये है वो है, तो पापा को बहुत प्राउड फील होते थे। और मेरे छोटी छोटी सी कामयाबी पे पापा इतने खुश हो जाते, सबको बुला बुला के बोलते थे कि ये देखो मेरी बेटी ये क्या है, इन्होंने ये सब। तो पापा यहाँ पे आने के बाद पापा तब बहुत बीमार थे। और मैं 17th of August पापा चल बसे, उससे 15 दिन पहले ही मैं जस्ट आई हूँ उसको देख के। मैं बीच बीच में घर पे जाती रहती हूँ कोलकाता में, मेरा घर कोलकाता में है इंडिया के। तो बीच बीच में मैं मुंबई से कोलकाता ट्रैवल करती रहती हूँ, घर पे जाती हूँ सबसे मिलने के लिए। तो 15 दिन पहले पापा से हम मिल के आए हैं। अच्छा। तो मिल के आने के बाद मुझे उस बार ही लग रहा था कि पापा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन ये सब ख्याल में भी नहीं आया क्योंकि पापा का कुछ ऐसा हो सकता है। 18th अप्रैल मेरा ये रिकॉर्डिंग था। अच्छा। वहां से फोन आ गया था ऑडिशन देने के बाद कि आपका रिकॉर्डिंग है 18th को। तो 16th को मुझे ये खबर मिला कि आपका रिकॉर्डिंग 18th को मॉर्निंग में है। और 17th मॉर्निंग को मैं अब दूसरी जगह पे रिकॉर्डिंग में गई। उस काम काज करने के बाद मैं घर पे आई, अपने लिए थोड़ा सा खाना बना के मैं जस्ट मेरे सामने रखी। उसी दौरान मेरे भाई का फोन आ गया था कि तू कल सुबह तक आ सकती है यहाँ पे। तो मुझे सब बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने बोला मेरे दिल में पहला जो सवाल आया, मैंने भाई को पूछा कि पापा कैसे हो, हॉस्पिटलाइज है क्या अभी? तो बोला नहीं तू आ सकती है क्या। सेकेंड टाइम जब उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा। मैंने बोला भाई सच बोल। तो बोला कि उन्होंने वीडियो कॉल पे बोलने के इतना वो ये सब नहीं थे, हाल में नहीं थे। तो वीडियो कॉल पे उन्होंने पापा को दिखा रहे थे कि पापा ऐसे ही बहुत ज्यादा मेरी तरह बहुत ज्यादा बातें करती थी, बहुत चंचल थी, बहुत 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 ज्यादा। मैं जैसे कि मैं एक जगह पे बैठ नहीं रह सकती, किसी भी तरह से आप मुझे एक जगह पे बिठा नहीं सकते हो, मुझे कुछ ना कुछ करनी होती। तो पापा भी बिल्कुल वैसे थे। दुनिया में सब लोग बोलते थे कि बिल्कुल बाबा की तरह है ये। तो मैंने देखा कि पापा ऐसे सोए पड़े हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पापा से कहा कि ये कैसी बात हो गई कि मैं आई और आप ऐसे ऐसे चले गए। तो उसी दौरान मैं सीधा मतलब नेक्स्ट डे मैं फ्लाइट, मतलब सुबह के सबसे पहला फ्लाइट में मैं चली गई घर। वहां जाने के 2 दिन बाद ये म्यूजिक कंपोजर के पास से फोन आया मुझे कि उन्होंने वो फेसबुक में देखा, इंस्टाग्राम में देखा है उन्होंने। तो उन्होंने तुम्हारे पापा की, मैंने बोला सर मैं इसीलिए मैं आपको नहीं कह पाई 18 को कि मैं किसी को कहना नहीं चाह रही थी ये बात मुझे, क्योंकि ये मैं जो बात आप नहीं मान सकते हो दूसरे को आप मनवा नहीं सकते हो, या फिर बोलने की मतलब इच्छा नहीं होती है आपकी। तो उन्होंने बोला स्मिता एक बात है, ये गाना जो है ये गाना तुम ही गाओगी और इस गाने को तुम्हारे लिए रखा जाएगा। इसीलिए आप शायद देखोगे, अगर आप YouTube में देखोगे इसका प्रोमो किसी और सिंगर ने गाया है। अच्छा। क्योंकि लोगों को करना है, उस दौरान करना था, उन लोगों को बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन थ्रू आउट द सीरियल आप मेरा गाना सुन पाओगे। प्रोमो में जितना सारा प्रोमोस है उसमें उसकी गाने ही आएगी, क्योंकि तब तक तो उनको लोग जमा करनी थी ना, 2 महीने वो लोग हमारे लिए वेट नहीं कर सकते चैनल वाले। बिल्कुल। तो यही है स्टोरी। तो ये बताओ सुमिता, जब आप छोटी हुआ करती थी, जब ये सारा मतलब आपने बताया कि आप क्लासिकल डांस और सब करते थे, तो उसमें आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा, अगर सिंगिंग की हम खास तौर पे बात करें? सिंगिंग की बात, अच्छा ये ना मजेदार बात है, मेरे लाइफ में बहुत 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 नमकीन मजेदार चीजें हुई है। हमारे घर पे ना एक इंसान एक तरह के गाने के सुनते थे। जैसे मेरे दादाजी को ना बहुत पुराने जमाने की शमशाद बेगम जी का, उसके बाद गुलाम अली साहब के, उसके बाद फिरोजा बेगम साहब की, बेगम अख्तर जी की, ये सब गाने वो चला के रखते थे। तो बहुत छोटे थे, 5-6 साल 8 साल में क्या समझ सकता है बंदा। तो हमको अच्छा नहीं, मतलब ऑनेस्टली बोलना नहीं चाहिए, माफी, लेकिन हमको ना अच्छा नहीं लगता था ये क्या चल रहा है कान के सामने में, कौन सा क्या गाना है अजीब अजीब। तो हमको समझ में नहीं आता है इसका वैल्यू क्या है। छोटी थी हम लोग।
उसके बाद पापा जब चलाते थे फुल ऑन रॉक। अच्छा पापा अच्छा। जिम मॉरिसन, हाँ हाँ। उसके बाद मतलब एल्विस प्रेस्ली, जितने मडी वाटर जितने सब ये है, पापा उसके शौकीन थे। सही। मम्मी बंगाली, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, हाँ रविंद्र संगीत बंगाली कल्चर में सबसे माना जाता है, तो रविंद्र संगीत चलाते थे, नजरुल इस्लाम के गाने चलाते थे। सही। तो ये सब के बीच में, और मम्मी बहुत ज्यादा मंगेशकर जी के गाने सुनते थे, बहुत। इन सब के बीच में ना हम ऐसे दब गए थे, पूरे ऐसे दबा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कभी आप किसको अडॉप्ट करोगे, किसको अच्छा लगता है। हाँ, सही। तो कान को मेरे वो सब सुनने को मिला है, मेरा सही। नसीब है। हम्म। इसके बाद मजेदार बात यह है कि एक लता मंगेशकर जी का एक कैसेट, हम जब छोटे थे, हम लोग के जमाने में सीडी नहीं थी, तो टेप रिकॉर्ड टेप हुआ करता था। तो टेप में ना लता मंगेशकर जी के कैसेट हुआ करते थे, एक गाना बंगाली, एक एल्बम थी उनकी, डायरेक्टर थे सलील चौधरी जी का, तो उसमें सारे के सारे उनके कंपोजर। तो वो उस गाने का वो मैं चलाती थी घर पे, जब चलते थे, मम्मी जब चलाती थी ये गाना, तो उसका एक स्पीकर होता था, उसके सामने ना मैं अपना मुंह लगा के ऐसे उसी गाने के साथ मैं गाने की कोशिश करती थी। ओके ओके। और हाँ, और मैं पूरा का पूरा मैं अपने आप को विश्वास दिलाती थी, तो यही गाना है हमको। अच्छा। जहाँ पे भी वो भी मुड़की दे रहा है, बहुत छोटी थी, मम्मी बोलती है कि मतलब 6-7 साल की होंगी मैक्सिमम है। तो मैं वही कोशिश करती, धीरे धीरे मुझे ना लता मंगेशकर जी के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर अलग सा शौक पैदा हो गया। और मैं आपको बोली ना कि पापा के एक दोस्त थे जो म्यूजिशियन मतलब घर से है, तो वो लोग शोज पे जाते थे, तो हम देखते थे एक बड़ा सा वैन आता था, उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जाते थे, आर्टिस्ट जाते थे। एक दफा हमको ये भी मौका मिला था, पापा के साथ हम गए थे लोग की शो देखने के लिए, तो हमने देखा चारों ओर इतने सारे ऑडियंस, भरपूर ऑडियंस, सब तालियां बजा रहे थे, और एक ही शेर तो एक ही है उधर, वो जो गा रहा है स्टेज के ऊपर, सबके नजर उस पे। तो मैंने सोचा डांस करके क्या होगा। तो मैंने बचपन जो छोटे बच्चे को होता है ना, मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे ना डांस नहीं करनी है, क्योंकि ग्रुप में डांस करते हैं, आप किस कोने में होंगे, कौन आपको ढूंढेगा जा जाके। लेकिन जब आप गाना गाते हो तो सबकी नजर आप पे, वो गाने के लिए मैं नहीं बोल रही थी, मतलब आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर, मुझे वही लग रहा था कि उसी टाइम। तो बस ऐसे ही, तो उसके बाद तो मैंने बोला कि पढ़ाई के चक्कर में छोटा मोटा 1-2 गाना गा लेती थी इधर उधर, लेकिन उससे उस तरह से कभी सीरियसली कुछ नहीं हुआ। सही। लेकिन 2008 के बाद ये कारवा जो है ये स्टार्ट हुआ। सही ग्रेट। सारेगामापा में आपने जब किया था, मतलब जब आपको पता चला होगा कि ये एक कॉन्टेस्ट होता है और इसमें आपने अप्लाई करना है, तो उसका क्या सिलसिला था, मतलब कॉलेज में थी, किस तरह आपने वहां तक पहुंची थी आप? वो एक जैसे कि इंडिया में भी होता है, सभी जगह पे होता है ना, ऑडिशन के टाइम डेट दिया जाता है कि यहाँ ये वेन्यू यहाँ पे है, आप आओ ऑडिशन दो। तो मैं ऐसे यार, जैसे बाकी लोग जाते हैं, तो मैं वैसे ही गई। तो वहाँ पे 7-8 बार जैसे ऑडिशन होता है ना, राउंड होता है, उसके बाद आप फर्स्ट ऑडिशन टीवी में दिखाते हैं जो कि आप ऑडिशन दे रहे हो, वो एक्चुअल में वो ऑडिशन नहीं, तो उसके पहले भी आपको 7-8 ऑडिशन लोकल देना पड़ता है चैनल के लिए। ये कोई नहीं, शायद कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो जब पहला, हाँ, तो वही ऑडिशन के थ्रू पास करती गई। कितने लोग फाइनली आई हैव सिलेक्टेड फॉर ऐसा सारेगामापा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इंडिया में, तो मेरा ख्याल है इंडिया में शौक भी सबको बहुत है सिंगिंग का। तो कितने लोग थे जिनके साथ होते आपने ये राउंड्स कंप्लीट किए? शुरू में कितने? जी। शुरू में तो ज्यादा होते ना, उसके बाद तो आप धीरे धीरे वो शॉर्टलिस्ट होता है। तो हम जब गए थे तो वहाँ पे करीबन 3.5 लाख कंटेस्टेंट थे, जो वो एक दिन में नहीं हुआ ऑडिशन, 3 दिन में हुआ है करके। तो टोटल 3.5 लाख ये सारेगामापा विश्व सेरा था, मतलब पूरे वर्ल्ड से आए थे, पूरे वर्ल्ड से। लाख में से आपका मतलब आपको चूज किया, शॉर्टलिस्ट किया? हाँ, कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता के लिए मैं बोल रही हूँ, कोलकाता के लिए। तो वहाँ पे कम से कम 3.5 लाख तो होगी, मतलब 3 दिन में वो टोटल। ग्रेट
ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब सिर्फ आप कोलकाता से ही देखो और 3.5 लाख में आपका जी, सिलेक्ट हुआ, वाओ, ये तो और बहुत बड़ी और अचीव। मैं, जी जी, तो मुझे हंसी भी आती है, कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है मुझे कि मैं बिल्कुल कभी गाना नहीं सीखी हम्म आज तक, हम्म गाना कभी सीखे नहीं। जो भी ये बहुत गुनाह है बोलना लेकिन हाँ, बोलना नहीं चाहिए। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सुनेंगे तो मुझे ऐसे ना थप्पड़ मारेंगे कि ऐसे तो अब गाना गाने आ गए हो। लेकिन क्या है ना कि जो भी मेरे दिल में बस जो मेरा दिल करता है मैं वही करती हूँ। तो म्यूजिक के लिए मेरा अलग से एक पैशन है, पता नहीं क्या है वो। मैं जब भी गाना गाती हूँ अपने आप के लिए गाती हूँ, मैं खुश होके गाती हूँ। और जो भी हम्म मेरे दिल में आता है, चाहे वो सैड सॉन्ग हो कोई भी हो, मुझे लगता है ये गाना मेरे लिए है, ये यही हम्म मेरा स्टोरी है। हम्म तो हम्म, उस वजह से मतलब लोग, वो मतलब सभी लोग जो करके मुझे आप करते सुनते हो। हैं, हाँ हाँ जी, जो हाँ। मुझे सुनते हैं वही बोलते हैं कि तुम्हारे गाने में रूह है। वो हम्म एक गाना आप सीख के गा सकते हो, हम्म मतलब आपको अगर ट्रेन किया जाए तो आप गा सकते हो मुर्गियां हरकतें जो भी कुछ। लेकिन हम्म, फील एक ऐसा चीज है तो जो दुनिया में आपको कोई भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं सिखा पाएगा, उसको अपने अंदर से लाना पड़ता है। मैंने बिल्कुल सुना है बिल्कुल। ये बातें और बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? ये तो एक गुड न्यूज हमें मिली हुई भी है कि आज आप इस इंटरव्यू के फौरन बाद एक सॉन्ग के लिए जा रही हैं, आपको एक काम मिला हुआ है, तो क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इस वक्त आपके, क्या क्या काम आने वाला है? अभी मुझे फिलहाल मुझे पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिक कंपोजर जो है साहिर अली बग्गा, आप सब हम्म, उनको पहचानते हो। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के बहुत फेमस म्यूजिक कंपोजर है बिल्कुल। साहिर अली बग्गा साहब ने मुझे, हाँ, उन्होंने कमिटमेंट किया मैं मुझे गाना गवाएंगे। और उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वो मेरे साथ गाना चाहते हैं अपने करियर में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म और इंडिया से अ, अभी जो मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगी अभी कुछ देर बाद, हम्म ये शबाब साबरी जी है जो सलमान खान के आधे से गाने के ऊपर हम्म, वही गाते हैं, बिल्कुल। दबंग। वह जो दबंग। है दबंग का जितने भी बिल्कुल। सारे, जहाँ सारे गाने हैं वो शबाब साबरी साहब गाते हैं। सलमान जी उनको बहुत प्रेफर करते हैं अपने लिए। हम्म। तो उनका ऑफर, इसी गाने के बाद उनका भी ऑफर आया है। और उस्ताद जावेद बशीर साहब का भी आया है, उन्होंने भी मेरे साथ काम करेंगे माशाल्लाह। वाओ, ग्रेट। सभी लोग हैं। और हाँ, ऐसे ऐसे होता रह। बाकी जो भी ऊपर वाला मुझे देगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो भी दे रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों से मेरे लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आपको बताऊंगी तो ये मिरेकल हो रहा है मेरे लिए कि हम्म। आप जब मांग रहे थे इतने सालों से, आपको मतलब पता भी नहीं था, आप मांगे नहीं। और मैं अभी माविश आपको एक बात शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं आप। मेरा एक जो ये सीरियल मैंने गाना गाया है ना, इसको ऐसे गा के मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, पता है। अच्छा। उसके बाद इतना नहीं सोचा कि क्या होगा, एक सीरियल में ही तो गाना गाया है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक दोस्त से अपनी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, वो है नवील जावेद। वो हम्म पाकिस्तान से है हम्म और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सच्ची में अगर मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूँ तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हम्म। 2 ढाई साल से एक सुरिस्तान ग्रुप है, सुरिस्तान म्यूजिक है मैं भी पाकिस्तान और इंडिया। मैं भी हूँ। यस, बिल्कुल। वहां पे मैं वहां की भी मैं मेंबर हूँ। हम्म। तो वहां पे नबील भी पहले रहा करते थे। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के घर से ही है नबील, और राहत फतेह अली खान साहब के भाई ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पता नहीं अब है कि नहीं सुरिस्तान में, लेकिन इन्होंने बार बार मुझे बोलता गया 2 ढाई साल से, जब से ये मुझे जानते थे, बोलते गए स्मिता अपने लिए कुछ करो, गाना गाओ, कुछ करो कुछ करो तुम। लेकिन मैं नबील को बोलता रहा, नबील भाई मेरे मैं क्या करूँ इसमें, मैं गाना नहीं आएगा तो मैं कैसे ऐसे अप्रोच कर सकती हूँ लोगों को कि ऑडियो सुन लीजिए, ऐसे कोई ना सुनेगा। तो हम्म मैंने बोलना धीरे 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 बोलना बंद कर दिया। लेकिन बातें बस मतलब हम लोगों की गुफ्तगू कभी कभार होता रहता। तो मुंबई हम्म में आने के बाद तभी ये गुफ्तगू चलता रहा हमारा। कभी कभार वो फोन करते रहते थे। इस गाने के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं सोचने का, अभी जो मैं बोलूंगा वही करती, अच्छा। अगर मुझे सच्चा दोस्त मानता है तो। हम्म उन्होंने मुझे कहा से क्या, किस तरह से उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला हम्म कि मैं कुछ हूँ। हम्म।
मतलब मैं कुछ हूँ, इसका मतलब समझ रही है ना आप कि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अंदर थोड़ा सा भी कुछ है जो कोई जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, वो है बिल्कुल। म्यूजिक। तो बोला कि अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू दो कि तुम जानते हो। मैं हर बार मैं बोलती हूँ मैं बहुत मामूली हूँ, मैं तो मुझे बहुत डर लगता है जानदार गाने वालों से कि बाप रे इतना गाना इतना अच्छा गाते हैं, मैं क्या गाऊंगी। तो फिर मुझे पहला होता है तेरे गाने में रूह है जो किसी के पास नहीं है, जो भी तेरा गाना सुनता है ना वो थोड़ी देर के लिए दंग हो जाता है। यही बड़ी बात है, तुझको पहुंचने की लेट है। हाँ। उन लोगों तक तो अगर पहुंच जाएगी तो शायद तेरा कुछ हो सकता है, ऊपर वाला अगर चाहा तो। बार बार मुझे ना वो करता रहा कि तू कांटेक्ट कर लोगों से। इस गाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे कुछ बोले इस गाने को प्रमोट करने के लिए, और जो जो उन्होंने बोला है एक अच्छे दोस्त के नाते उन्होंने मुझे जो कुछ भी बोला है मैं वही किया। और मैंने सच्चे दिल में मैंने बोलूंगी कि मैं वो जो बोल रहा है वो सच्ची हो रहा है। अपने लिए तुम सोचोगी, अपने बारे में तुम सोचोगे तो सच्ची में दुनिया भी सोचता है कभी कभी। जबरदस्त, ग्रेट। तो ये तो बहुत ही आला बात, और नबील का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नबील के थ्रू आज ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है और वाकई बड़ा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि इजाजत लेने से पहले आपसे हम जरा धीरे धीरे सुन लेते हैं एक दफा, कि आप हमें सुनाइए जो इतना धूम मचा रहा है जी सॉन्ग। जी। सोचा नहीं था, जाना नहीं था, अंजाम होगा ये सफर का। हर एक लम्हा जीना है तन्हा, है गम ये सारी उम्र का। रोक न पाए कैसे छुपा, यादों की लहर आए जाए। जिंदगी रेत सी है, फिसलती जाए धीरे धीरे से, धीरे धीरे से। बहुत आला, बहुत जबरदस्त समीता, बहुत जबरदस्त आपने गाना भी गाया। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हो, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट, बहुत ही मतलब जो ना एक जॉली सी मुझे आप इंसान लगी हो। और मेरी बहुत दुआएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आपने जो जो विश किया है अब तक वो सब की सब पूरी हो। और इसी तरह से आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबी, आपको आपके जो शौक हैं आपके वो सारे पूरे हो, बहुत कामयाबियां मिले आपको। अपने बंगाल की मिट्टी के लिए मैं कुछ गाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल। बांधी छेन घर मिछाई, मिछाई तुम तो जागे गोसाई जी कोन रंगे। दिन दिने खुशियाँ तोड़िबे, रंगीला गलाने माटी गोसाई जी कोन रंगे। বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে, যৌবন কাল গেল রঙে। আবার বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে, বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে। গুরু জীব কেন রে গোসাইজি কোন রঙে। बहुत Thank स्वीट, you so बहुत much, स्वीट। Mavish. God थैंक यू bless सो you. मच समीता। समीता, Thank आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही एनर्जी मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ आपकी वजह से। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस। और मैं अगले गाने की मुंतजर हूँ। जैसे ही आपका अगला गाना आएगा हम उस पर भी इंटरव्यू करेंगे आपका। थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा God. अपना। Thank you so much. God bless you. God bless you. Bye bye. बाय।